गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको मीटर ब्रिज के बारे में बताने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इसे मैं आपको पहले प्रैक्टिकल करके समझाऊं, उसके पश्चात आपको मीटर ब्रिज की जो थ्योरी है और मीटर ब्रिज के द्वारा हम क्या करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पर एक ये लकड़ी का बोर्ड दिख रहा है जिसके ऊपर एक स्केल लगा हुआ है और स्केल के ऊपर एक वायर आपको ये दिख रही है। जो ये लकड़ी का बोर्ड है, इस बोर्ड की लंबाई लगभग 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा होती है और इसके ऊपर जो स्केल लगा हुआ है इसमें 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग होती है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ आपको सुल्टा दिखता है तो ठीक उसके नीचे उल्टा दिखता है, यानी कि आप दोनों तरफ से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ये स्केल 100 सेंटीमीटर का है, यानी 1 मीटर का है और इस पर जो वायर लगाई गई है वह वायर भी 1 मीटर की है। इसके साथ आप देख सकते हैं, इस पर आपको एल शेप में यहाँ पर एक पट्टी दिख रही है, ये एल शेप की पट्टी है और इसी प्रकार की पट्टी आपको इसके दूसरी तरफ भी दिखती है जो कि एल शेप की है। इसके साथ ही यहाँ पर आई शेप में या इस तरीके से एक स्ट्रेट एक और पट्टी है जिस पर 3 टर्मिनल बने हुए हैं। आप देख सकते हैं जो आई शेप और एल शेप की पट्टी है उसके 2 टर्मिनल के बीच में जगह खाली है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ भी एल शेप और आई शेप की जो पट्टी है उसके बीच में ये जगह खाली है। आप अपनी स्क्रीन पर इस फिगर को देखिए। मैंने जब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ाया था तो ये डायग्राम हमने बनाया था जिसमें एक समचतुर्भुज ABCD की भुजाओं पर PQRS 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं और उसके जो 2 विकर्ण हैं उनमें से B और D के बीच गैल्वेनोमीटर है, जबकि A और C के बीच में एक बैटरी लगाई गई है। उस प्रैक्टिकल में हमने देखा था कि यदि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में हो तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें 0 डिफ्लेक्शन होता है। 0 डिफ्लेक्शन का अर्थ आप यहाँ देखिए, ये जो पॉइंटर होता है वह बिल्कुल बीचों बीच होता है। वहां हमने देखा था कि यदि संतुलन की अवस्था हो तो P/Q का अनुपात R/S के बराबर होता है। अब यदि हम एक प्रैक्टिकल करते हैं और उस प्रैक्टिकल में देखते हैं कि हमने जो 4 प्रतिरोध यहाँ पर लगाए हुए हैं उनमें से एक प्रतिरोध हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर में हम 0 डिफ्लेक्शन की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं P/Q और R/S अनुपात में होंगे। तो इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए आज हम मीटर ब्रिज के लिए प्रैक्टिकल करने वाले हैं और उसके पश्चात मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मीटर ब्रिज है उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आइए मैं आपको जो सर्किट है उसको किस तरीके से जोड़ा जाता है उसे बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले आप याद रखें ये जो समचतुर्भुज है या जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आपको ध्यान में रखना है और उसके पश्चात आपको सारा सर्किट जोड़ देना है। आइए सर्किट जोड़ना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक 9 वोल्ट की बैटरी मैंने ली हुई है जिसमें ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये टर्मिनल नेगेटिव होता है। पॉजिटिव टर्मिनल के लिए मैंने रेड वायर यूज़ की हुई है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके लिए ब्लैक वायर मैंने यूज़ की है। उसके पश्चात आप देखिए, जो रेड वायर है उस रेड वायर को मैंने यहाँ जो एल शेप का कनेक्शन है उस पर जोड़ दिया है और यहाँ भली भांति आप देख लें कि ये कनेक्शन बिल्कुल टाइट होना चाहिए। बैटरी से निकलने वाला जो ब्लैक वायर है उसे मैं यहाँ जोड़ने वाला हूँ इस टर्मिनल पर। अभी मैंने इसे जोड़ा नहीं है क्योंकि मेरे पास एक की नहीं है, तो इसे मैंने फिलहाल ओपन रखा हुआ है, लेकिन इस वायर को मैं यहाँ जोड़ने वाला हूँ। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या हम और करने वाले हैं इसमें।
वुडन स्टैंड में जो एल शेप की पट्टी है और जो आई शेप की पट्टी है, उसके जो ये खाली स्थान है, इसमें हमारे द्वारा रेजिस्टेंस बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा जाता है, जो कि मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए मैं एक वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम उस वायर का प्रतिरोध मल्टीमीटर के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को ऑन करके लगभग मैं 200 ओम पर रखता हूँ और उसके पश्चात एक ये वायर मैंने ली हुई है। इस वायर को मैं चेक करने वाला हूँ कि इसका जो प्रतिरोध है वह कितना है। तो आप देखिए, एक हिस्सा मैंने यहाँ लिया और इसके दूसरे हिस्से पर मैं यहाँ इसे टच करने वाला हूँ और देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा लगभग 1.5। इसका अर्थ ये हुआ कि 1.5 ओम इस वायर का प्रतिरोध है और इसे मैं यहाँ प्रयोग करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप इन टर्मिनल को लूज़ कीजिए और उसके बाद इनको अच्छी तरीके से यहाँ आप टाइट कर दीजिए। ये पहला कनेक्शन है जो टाइट हो चुका है। उसके बाद ये कनेक्शन आप इसके बीच में लगा दीजिए। तो जो प्रतिरोध बॉक्स था उसका काम ये वायर करेगा। लगभग 1.5 ओम का प्रतिरोध इसका है। इसके साथ जो दूसरा गैप है, दूसरे टर्मिनल से जो एल शेप और जो आई पट्टी है उसके बीच में जो गैप था, उसके बीच में मैंने एक वायर ले लिया है और इस वायर को मैंने यहाँ लगा दिया है इस गैप में। और ये अननोन प्रतिरोध है जिसको हमें ज्ञात करना है, यानी कि अज्ञात प्रतिरोध हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। अब आप देखिए, ये जो बीच वाला हिस्सा है, आई पट्टी थी, उस आई पट्टी में जो बीच वाला हिस्सा है उसमें मैंने ये ग्रीन कलर का वायर लिया हुआ है और उस वायर को मैंने यहाँ टच कर दिया है, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में ले लिया है। पॉजिटिव टर्मिनल के बाद करंट अंदर से पास होगा और फिर नेगेटिव टर्मिनल में आएगा और नेगेटिव टर्मिनल में यहाँ देखिए एक वाइट कलर का वायर मैंने लिया हुआ है और फाइनली मैंने उसे जॉकी के साथ जोड़ दिया है। इसे जॉकी कहते हैं। अब जो जॉकी है उसे मैं यहाँ टच करने वाला हूँ, यानी जो ये वायर है इस पर टच करूँगा और उसके पश्चात देखूँगा कि जो संतुलन की स्थिति है वह कहाँ पर आती है। मान लीजिए, अभी मैं प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए संतुलन की स्थिति यहाँ प्राप्त होती है हमें 52 पर। तो ये वाला जो हिस्सा है, यानी यहाँ से लेकर और इस साइड का जो हिस्सा है, यहाँ देखिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है यह P प्रतिरोध का काम करेगा और यहाँ से लेकर जो इस साइड तक का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यह Q प्रतिरोध का काम करेगा। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि जो वायर है उसको हम प्रतिरोध कैसे कह रहे हैं। तो हमने जब प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने यह जाना था कि किसी भी वायर की लंबाई बढ़ने के साथ उसका प्रतिरोध बढ़ता है, या यूं कहें कोई भी चालक है उस चालक में प्रतिरोध होता है। तो ये जो वायर है यह नाइक्रोम की बनी होती है और इसमें प्रतिरोध होता है। इसका जो प्रतिरोध है वह भी मैं आपको अभी मल्टीमीटर के द्वारा दिखा दूंगा। तो कहीं ना कहीं जो संतुलन बिंदु होगा उसके एक तरफ P प्रतिरोध माना जा सकता है और दूसरी तरफ Q प्रतिरोध माना जा सकता है। इसमें डबल स्केल लगा हुआ है। अदरवाइज जहाँ तक आपका जो पॉइंट आएगा, मान लीजिए यहाँ आपका पॉइंट 50 आया तो दूसरे तरफ की लंबाई जो हो जाएगी 100 - 50, यानी कि वो भी आपको 50 प्राप्त होगी। तो जो दूसरी लंबाई होगी उसका तरीका यही है कि आप उसे 100 में से माइनस कर दीजिए। और यहाँ तो डबल स्केल लगा हुआ है, एक रीडिंग आप इधर से पढ़िए और दूसरी रीडिंग नीचे की साइड से पढ़िए, तो आपको तब भी पता लग जाएगा। तो आइए, अब हमने जो ब्लैक वायर छोड़ी हुई थी उस ब्लैक वायर को हम जोड़ते हैं और देखते हैं कि जो संतुलन की अवस्था है वह किस बिंदु पर प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर जो ब्लैक वायर मैंने छोड़ी हुई थी उसे अब मैं इस टर्मिनल पर जोड़ने वाला हूँ
आप फिर से एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो बैटरी थी उसे हमने पहले से क्यों नहीं जोड़ के रखा। तो इसके पीछे पहला कारण तो यह था कि मेरे पास कोई भी की उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने इस कनेक्शन को कट रखा। दूसरा ये है कि यदि हम बैटरी को पहले से ही यहाँ पर जोड़ के रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो वायर हैं वो शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, तो जो बैटरी है वो गर्म हो सकती है और इसकी जो रीडिंग है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल सकती है। तो हमारा जो सेटअप है वो लगभग तैयार हो चुका है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये रेड वायर है जिसे हमने मीटर ब्रिज के इस टर्मिनल पर कनेक्ट किया हुआ है। उसके पश्चात आप देखिए यहाँ से यहाँ आया और इसके बीच में प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा जाता है। मेरे पास प्रतिरोध बॉक्स उपलब्ध नहीं था, तो यहाँ पर मैंने 1.5 ओम का एक वायर जोड़ा हुआ है। ये दूसरा टर्मिनल है जिसमें मैंने एक अज्ञात प्रतिरोध का वायर जोड़ा हुआ है और उसके पश्चात आप देखिए जो ब्लैक वायर है बैटरी से होते हुए इस टर्मिनल पर जोड़ दिया है। इसके साथ जो बीच में पट्टी थी आई शेप की, उसमें देखिए यहाँ से गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और गैल्वेनोमीटर से ये जो वाइट वायर है उस पर मैंने यहाँ पर जॉकी जोड़ी हुई है। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा सर्किट सही है या नहीं है। तो उसके लिए हमें इनके दो एंड पर, यानी कि एक एंड यहाँ टच करना है। आप देख सकते हैं वहाँ आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है गैल्वेनोमीटर में, देखिए ये गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है जब मैं यहाँ टच करता हूँ इस साइड, और फिर जब मैं दूसरी तरफ टच करता हूँ तो आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा और बिल्कुल पहले के अपोजिट दिख रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा सर्किट है वो बिल्कुल सही है। जब हम एक बार यहाँ टच करें इस साइड, जब हम यहाँ टच करें तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन जिस साइड आ रहा है, जब हम दूसरी तरफ टच करें तो डिफ्लेक्शन उसके अपोजिट आना चाहिए। तो बिल्कुल यही हो रहा है, डिफ्लेक्शन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अब जो ये वायर है, जो 100 सेंटीमीटर की वायर है, उस पर हम जॉकी अलग अलग पॉइंट पर टच करेंगे और कोशिश करेंगे देखने की कि जो संतुलन का बिंदु है वो हमें कहाँ प्राप्त होता है। आप गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। इसे क्लोज करता हूँ, देखिए ये डिफ्लेक्शन है। आपने धीरे धीरे अलग अलग पॉइंट पर इसे टच करना है और जीरो डिफ्लेक्शन की तरफ आना है। यहाँ देखिए लगभग इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मुझे जीरो डिफ्लेक्शन प्राप्त हो रहा है। अब इस पॉइंट को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए लगभग 58 के ऊपर ये पॉइंट है और यहाँ देखिए लगभग 0 है। तो ये रीडिंग आपको ध्यान रखनी है। देखिए 58 और 0, तो ये वो स्थिति है जो हमने प्राप्त कर ली है। तो गैल्वेनोमीटर में जो जीरो डिफ्लेक्शन की स्थिति थी या जो संतुलन की स्थिति थी वो हमने प्राप्त कर ली है और वह स्थिति हमें प्राप्त हुई है 58 सेंटीमीटर पर, जो कि हम इस बिंदु से मेजर करने वाले हैं। ये ए बिंदु है और यहाँ से हमने 58 डिस्टेंस प्राप्त की है। तो देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन है वो इस फॉर्मूले के थ्रू किया जाएगा। संतुलन की अवस्था में P/Q बराबर R/S होता है। जो P और Q का रेशियो है उसे हम L/100 माइनस L लेते हैं। आप यूं समझ लीजिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ देखिए जो ये L था ये हमें 58 प्राप्त हुआ था और इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो 100 माइनस 58 यानी 42 ये हमें प्राप्त होगा। और जो R का मान था वो मैंने आपको दिखाया था 1.5 ओम के बराबर था और यहाँ ये S हो जाएगा। S के लिए हम कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे, S इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, देखिए S यहाँ चले जाएगा तो 1.5 इंटू 42/58। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो यह लगभग 1.08 के बराबर हमें प्राप्त होता है।
1.08 ओम के बराबर। तो कैलकुलेशन के पश्चात हमें यह पता लगा कि ये जो वायर थी जिसे हमने यहाँ प्रयोग किया हुआ है, जिसका प्रतिरोध अननोन था अभी तक, वो हमने ज्ञात किया है, लगभग 1.08 हमें यह प्राप्त हो रहा है। तो हमने मीटर ब्रिज की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो इन टर्मिनल के बीच में एक वायर हमने प्रयोग की हुई थी, जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात नहीं था, उसका प्रतिरोध हमने मीटर ब्रिज की सहायता से ज्ञात कर लिया है, जिसमें कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल का प्रयोग किया था। और ये जो प्रतिरोध हमें ज्ञात हुआ वह 1.08 ओम प्राप्त हुआ है। तो फाइनली जब हमने एक तार का प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मीटर ब्रिज है उसके द्वारा क्या किया जाता है। मीटर ब्रिज एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, और जब तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात हो जाता है तो उस तार की यदि लंबाई और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यदि वह हमें ज्ञात हो तो हम उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि मीटर ब्रिज के द्वारा किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, और उसके पश्चात हम प्रतिरोध से संबंधित अन्य सूत्रों की सहायता से तापमान, विशिष्ट प्रतिरोध आदि भी ज्ञात कर सकते हैं। मीटर ब्रिज का जो डायग्राम है उसे इस फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए ए और सी जो बिंदु हैं, इनके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर का वायर लगा होता है, इसीलिए इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। उसके ठीक नीचे एक स्केल लगा हुआ था जिसमें 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग होती है, तो 100 सेंटीमीटर मैंने इसे दिखाया हुआ है। उसके पश्चात यहाँ पर एल शेप में एक पट्टी थी, उसके बीच में यहाँ गैप था जहाँ हम रेजिस्टेंस बॉक्स प्रयोग करते हैं, और फिर यहाँ एल शेप और जो आई पट्टी थी उसके बीच में गैप था, यहाँ पर हम अज्ञात प्रतिरोध एस को या एक वायर को यहाँ पर लगाते हैं जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। जो आई पट्टी है उसमें जो बीच वाला टर्मिनल है उससे हम गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं, और गैल्वेनोमीटर को उसके बाद एक जॉकी के द्वारा जोड़ा जाता है जो कि 1 मीटर वाले वायर पर किसी बिंदु पर टच करने पर संतुलन की अवस्था हमें देता है। हमने देखा था अपने प्रयोग में जो 58 सेंटीमीटर था वह संतुलन की अवस्था थी। तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु को हमने डी नाम दिया है, इसे बी नाम दिया है, और जो ए और सी बिंदु हैं उनके बीच में हमने यहाँ पर बैटरी जोड़ी है, जो कि आपने प्रैक्टिकल करते हुए सर्किट डायग्राम में देखी हुई थी। तो सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसे हमने यहाँ नाम दिया L, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसे हम 100 - L कहेंगे, ये सेंटीमीटर में है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रतिरोध है माना वह P है, तो P इज डार्कली प्रोपोर्शनल टू L। उसके बाद जो ये रेस्ट ऑफ लेंथ है उसे हम Q प्रतिरोध देंगे, और Q इज डार्कली प्रोपोर्शनल टू 100 - L। यहाँ पर हम P/Q ज्ञात करते हैं, तो यह हमें प्राप्त होता है L/100 - L। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो P और Q भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है, यानी कि जो प्रतिरोधों का अनुपात है, वह कहीं ना कहीं उनकी लंबाई के अनुपात के बराबर हो रहा है, L/100 - L। उसके पश्चात हमने देखा था कि जो संतुलन हमें प्राप्त हुआ था डी बिंदु पर, तो उस स्थिति में हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल कहता है P/Q = R/S होता है, यानी कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका रेशियो 2 अन्य एडजेसेंट साइड्स के प्रतिरोध के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम P/Q की जगह पर L/100 - L ले सकते हैं, और R/S हम यहाँ पर रहने देंगे। जो S है वह अज्ञात है, तो S बराबर यहाँ पर हो जाएगा R × 100 - L/L, और इसी का हमने प्रयोग किया था। हमारे प्रयोग में R 1.5 था, जो
100 माइनस एल आया था, उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 58। संतुलन की अवस्था हमने प्राप्त की थी ए बिंदु से और एल का मान 58। तो यहाँ पर S इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू ये 42 और अपॉन 58 है, और ये हमने प्राप्त किया था 1.08 ओम के बराबर। तो जो वायर दिया हुआ था उस वायर का जो प्रतिरोध था वह 1.08 ओम था। तो इस तरीके से जो मीटर ब्रिज है उसके द्वारा कोई अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है।